तो इंग्लिश से तुम्हें बेटा डरना नहीं है, समझे क्या? इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। यदि तुम इंग्लिश से डरोगे, यदि आपका वातावरण या आसपास के लोग ऐसे होंगे आपको डिमोटिवेट करने वाले, ये कहेंगे कि इंग्लिश क्या है, आसान नहीं है, तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, तो फिर क्या है, आपको डर लगेगा। लेकिन आप उनको ये बताइए कि इंग्लिश आसान है। जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं और जिनको ये बताया जाता है कि इंग्लिश कठिन है, वो डेफिनेटली क्या है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते आगे, चाहे वो 11th क्लास हो। 11th तक वो अपनी सब्जेक्ट चेंज करा देते हैं। क्यों करा देते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि इंग्लिश नहीं आती। 11th तक तो उनको ले जाया जाता है कि पढ़ना है, क्योंकि उसमें दी है। अब तो बेस्ट ऑफ 5 भी है 10th में, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, आउट करने की सोचते हैं, नहीं इंग्लिश को हटाने की सोचते। तो आपको बेटा अभी से ऐसा माहौल बनाना है कि आपको इंग्लिश से डर ना लगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस रोल रहता है कि आपको जो समझा रहा है उसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। भले ही आपको इंग्लिश आए या ना आए, लेकिन आप उसकी बातों को फॉलो करें, वो टीचर या पेरेंट्स किसी की भी, तो आपको आसान लगेगी इंग्लिश। इसलिए आपको इंग्लिश को आसान बनाने का एक तरीका है कि उसको पढ़ना है। यदि आपने ये सोचा कि ये कठिन है, ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ऐसा तो कभी मत सोचो कि हमसे नहीं होगा। जो पढ़ा रहा है और जो समझा रहा है उसमें डिफरेंस यही है कि पढ़ाने वाला सिर्फ आपको पढ़ा के जा सकता है, लेकिन समझाने वाले का इम्पोर्टेंस रहता है महत्वपूर्ण। आपको इंग्लिश पढ़ा दूं मैं, आके यहाँ पर पूरा बोर्ड भर जाऊं कि ये होता है, आपको समझ में नहीं आया कुछ, मैंने जब तक आपको मोटिवेट नहीं किया, मैंने नहीं बताया कि इंग्लिश आसान कैसे बनानी है, आसान है या नहीं है, तो आपको लगेगा कि इंग्लिश वो तो कठिन है। जब मैंने आपको इतना 10-15 या 20 मिनट या 30 मिनट इतने लेक्चर दे दिया कि इंग्लिश को आसान बना सकते हैं हम, जब हम खुद पढ़ेंगे तो आसान लगेगी। इसीलिए आपको पहले क्या चाहिए, एक मोटिवेट करने वाला चाहिए। पढ़ने के लिए तो कोई भी पढ़ा सकता है, सीरीजों गाइडों में से कहीं से भी पढ़ा सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे कि हाँ इंग्लिश को आसान होना। इसलिए आज से आपको इंग्लिश से नहीं डरना है। तो इसमें समथिंग सही बच्चे इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ तो ऐसा भी है कि आपको इंग्लिश आती भी है, तो जिनको नहीं आती वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। जैसे आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इंग्लिश पढ़ना आती है? अच्छा, तो इंग्लिश में हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश कितने? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर? यानी टाइप्स यानी 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट 21। टोटल आउट ऑफ 26 लेटर रहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसमें से 2 टाइप्स रहते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो देखो इसको आती है। अब इसमें क्या खासियत है, तुम में क्या खासियत है, ये देखो। ये भी कौन सी क्लास में? 6 में, और आप भी कौन से में हो? 6 या 7th में। तो हमें कुछ ना कुछ सीखना है दूसरे से। अब आप खुद में ही मस्त हो गए, हमें तो नहीं आती इंग्लिश, तो नहीं आती, तो फिर क्या होगा, आपको इंग्लिश आएगी नहीं। इसीलिए आपको इंग्लिश को आसान बनाने के लिए यही है कि आपको इससे सलाह यही लेनी है कि ये पढ़ रहा है तो हम तो कर सकते हैं ना। और टीचर भी आपका ऐसा होना चाहिए जो सब कुछ बताए, या बिना बताए बिना पूछे बता रहा है तो और बेटर है, लेकिन नहीं बता रहा तो आप खुद उससे पूछ सकते हो कि हाँ ये चीज़ नहीं आ रही हमें, तो ये बता दो। तो यही है इंग्लिश को आसान बनाने की। सबसे पहले आपको क्या रहना है? मोटिवेट रहना है। मोटिवेट रहना है यानी क्लास में बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है। आगे देखो बेटा, क्लास में बातें करोगे तो क्या है, एक लॉस यही है कि टीचर समझा रहा है वो समझ में नहीं आएगा, और दूसरा लॉस यही है कि आपको देख लिया टीचर ने तो पीट दिया। तो मैंने भी कोई कहीं से इंग्लिश को नहीं पढ़ा, इसलिए आपको भी क्या है, मैंने जैसे पढ़ाऊंगा वैसे आपको पढ़ना है, तो इंग्लिश आसान है।